का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़ेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही खास रहने वाला है दोस्तों, यानी कि दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सिलेबस आप लोगों को मतलब कि जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ठीक है, सिलेबस तक दोस्तों यहाँ पे जो है वो बीबीओ की तरफ से मतलब कि सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यानी कि सभी का जो सिलेबस यहाँ पे चेंज कर दिया गया। तो पहले जो आप पढ़े थे वो अब कोई काम का नहीं है। ठीक है, वो सिलेबस जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब कि चेंज हो चुका है। तो आइए आप लोगों को बताते हैं कि सिलेबस आपको आपका आगे जो है वो क्या क्या आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने सेमेस्टर 1 का अगर हम सिलेबस की अगर बात करें, चलिए सबसे पहले जो है ये हमारा न्यू वाला सिलेबस। चलिए पहले ओल्ड वाला आपको सिलेबस जो आपको पहले दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ से हम चलिए एक बार ओल्ड वाला सिलेबस को पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओल्ड वाला सिलेबस हमारे यहाँ पे ओपन हो गया। तो आपने यहाँ पे सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ा था, जैसे कि सभी जो जानते हैं कि सेमेस्टर 1 में आप पढ़े थे CC1 पढ़े थे, जिसका नाम था लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, CC1 था आपका, और CC2 में आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़े थे। CC3 में जो है वो हेल्थ वायलेंस योगा स्पोर्ट्स से पढ़े थे। उसके बाद IRC1 में आप जो मतलब आपका जो IRC था वो पढ़े थे। और IBS में दोस्तों यहाँ पे जो है वो इंट्रोडक्टरी वोकेशनल कोर्सेज यानी कि इसमें था एंटरप्रेन्योरशिप जो आप सेमेस्टर 1 में आप पढ़े थे। वही अगर हम मतलब MJ की बात करें तो MJ1 जो आपका ऑनर्स था वो पढ़े थे। वही अगर हम सेमेस्टर 2 की अगर हम बात करें तो सेमेस्टर 2 में आपने पढ़ा था CC4 पढ़े, CC5 पढ़े, CC6 पढ़े, IRC2 पढ़े, IBS1 भी पढ़े और MG2 पढ़े। तो दोस्तों ये था हमारा सेमेस्टर 2 का और सेमेस्टर 1 का यानी कि ओल्ड वाला सिलेबस। वही अगर हम सेमेस्टर 3 में अगर हम बात करें तो देखिए सेमेस्टर 3 में पढ़ना क्या क्या था, तो CC7 पढ़ना था, CC8 पढ़ना था, CC9 पढ़ना था, IRC3 पढ़ना था, IAP पढ़ना था, MG3 पढ़ना था। लेकिन इन सिलेबस को चेंज करके पूरी तरीके से अब नया सिलेबस को जारी किया गया। जी हाँ, तो बीबीओ की तरफ से जो है एक नया सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया और नया कोड वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाया गया ताकि आप लोग को जो है वो पूरी तरीके से सिलेबस वगैरह चेंज हो गया। ठीक है, हालांकि पढ़ना आप लोग को इसी यही सब चीज़ है। ठीक है, यही सब चीज़ पढ़ना है आपको, क्या क्या पढ़ना है आपको हम सब कुछ बताएंगे। ठीक है, सिलेबस हाउस के बारे में आप लोग को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम मैं आप लोग को बता दूं कि आपको पढ़ना जो है वो यही सब है, लेकिन पूरे तरीके से मतलब सिलेबस को जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पे न्यू वाले सिलेबस की ओर। ठीक है, चलिए नया वाले सिलेबस को हम थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा जो यहाँ पे नया सिलेबस है। ठीक है, नया सिलेबस को हम यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। यहाँ पे जो है वो क्रेडिट का पॉइंट्स दिया गया है, आपको कितना कितना जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट में क्रेडिट मार्क्स मतलब कि मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले बात कर रहे थे कि आपको सेमेस्टर 3 में आपको कौन कौन सा पेपर पढ़ना है। तो जो आपने सेमेस्टर 1 में जैसे कि CC1 पढ़े थे, CC2 पढ़े थे, अब वही पेपर यहाँ पे नाम आ गया उसका AECC मतलब AEC1, VAC1, सेक पेपर, MDC पेपर, MN पेपर, MJ पेपर। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है सब कुछ आप लोग बताएंगे। ठीक है, जो AEC जो पेपर है यानी कि AEC1 जो पेपर है इसमें आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था मतलब कि हिंदी पढ़े थे और सेमेस्टर 2 में पढ़े थे इंग्लिश पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे BSc पेपर जो दिया गया है यहाँ पे वैल्यू एडेड कोर्सेज है। ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्सेज इसमें जो आपने मतलब कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो सेमेस्टर 1 में पढ़े थे वही सब चीज़ इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्सेज में बहुत सारा यहाँ पे आपको जो है वो मतलब कि ऑप्शंस मिलेगा क्या क्या आप रख सकते हो। उसके बाद स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, यहाँ पे भी जो है आप मतलब स्किल को इनहेंस करने के लिए जो कई प्रकार से कोर्स यहाँ पे जो आप मतलब कि यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये जो है वो सेमेस्टर 1 वालों के लिए फिलहाल। ठीक है, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे सेमेस्टर 3 वालों के लिए तो सेमेस्टर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा पहले वो देख लीजिए। ठीक है, सेमेस्टर 3 चलिए मैं थोड़ा जूम इसको कर देता ताकि बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। तो AEC3 पेपर यानी कि AEC3 जो पेपर मतलब आपका सेमेस्टर 1 में जो था आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल हिंदी था, सेमेस्टर 2 में आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन आपका इंग्लिश जो मतलब इसमें इंग्लिश था। वहीं अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपको पढ़ना लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल और इसका क्या पढ़ना आपको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी कि जो आधुनिक भारतीय जो लैंग्वेज है उसके बारे में बेसिकली आपको इसमें जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ये मतलब आपका एक पेपर ये हो गया। उसके बाद सेक 3 पेपर में आपको पढ़ना पड़ेगा स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। अब इसमें कौन कौन सा कोर्स आ जाएगा, लाइक आपका हो गया NSS हो गया, NCC हो गया, एडल्ट कोर्सेज हो गया, मतलब बहुत तरह का कोर्सेज वगैरह हो गया। तो इसमें बहुत चीज़ दिया गया है, तो आपको इनमें से कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्किल इनहेंसमेंट कोर्स जो कि इसका अगर क्रेडिट पॉइंट की अगर बात करें तो 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, और अगर वहीं बात करें MDC पेपर, MDC का जो मतलब होता है वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, तो देखिए मल्टी कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे बहुत सारा, मल्टी का क्या मतलब होता है एक से अधिक, बहुत सारा ऑप्शंस। तो मल्टी डिसिप्लिनरी जो कोर्स आपका है इसमें दोस्तों आपको जो है वो 3 सेमेस्टर, ठीक है, तीनों में जो है आपको नया नया सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हर
एक मतलब सेमेस्टर में आपको जो है वो डिफरेंट टाइप के जो आपको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि कौन कौन सा आप यहाँ पे जो ऑप्शन रख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे MN1B, जो कि इसको बोलते हैं माइनर पेपर, जो कि माइनर फॉर मतलब डिसिप्लिन 1। ये माइनर पेपर किसका नाम दिया गया, ये माइनर पेपर जो नाम दिया गया ये दिया गया आपका IRC पेपर का नाम दिया गया, ठीक है। यानी कि जो पहले आपका IRC था उसी का नाम चेंज करके जो कर दिया गया यहाँ पे MN1B कर दिया गया। तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको जो है जिस तरीके से आपने सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में आपने क्या किया था, IRC पेपर को चेंज किया था, सेम उसी तरीके से आपको जो है सेमेस्टर 3 में भी जो है IRC पेपर यानी कि MN पेपर को, MN1B पेपर को आपको जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम MJ4 और MJ5 की, तो आपने कैसे, मतलब सेमेस्टर 1 में तो आपने सिर्फ MJ1 पढ़ा था, सेमेस्टर 2 में आपने सिर्फ MJ2 पढ़ा था, लेकिन आपको यहाँ पे सेमेस्टर 3 में जो है वो MJ4 और MJ5 यानी कि दो पेपर पढ़ना पड़ेगा आपको। यानी कि ये दोनों पेपर का जो एग्जाम होगा ये थ्योरी में होगा, ठीक है। थ्योरी यानी कि आपका जो कॉलेज में जाके मतलब कि सारा कुछ एग्जाम वगैरह होगा, थ्योरी पेपर आपको देना पड़ेगा। और आपको जो है वो अब प्रत्येक सेमेस्टर में यानी कि हर सेमेस्टर में जो है आपको फिलहाल अभी यहाँ पे दो यहाँ पे जो है वो पेपर पढ़ना पड़ेगा। आगे जाके हो सकता है आपका 3 हो जाए, देखिए आगे जैसे मैंने दिया 3 दिया है, जैसे कि MJ6, MJ7, MJ8। तो फिलहाल अभी हम सेमेस्टर 3 की बात करते हैं। तो सेमेस्टर 3 में जो है आपको 2 पेपर पढ़ना है मेजर का, ठीक है। मेजर का 2 पेपर आपका हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका IRC एक हो जाएगा, मेजर का 2 हो जाएगा, एक यहाँ पे MDC पेपर हो जाएगा, सेक पेपर हो जाएगा और AEC पेपर होगा, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 पेपर आपको जो कुल मिलाकर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 6 पेपर पढ़ना पड़ेगा। और इस तरीके से यहाँ पे सारा का सारा मतलब कि पेपर का ये दे दिया गया है। अगर हम यहाँ पे सिलेबस की अगर बात करें तो चलिए थोड़ा बहुत सिलेबस को भी आप लोगों को दिखा। मैंने यहाँ पे जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का एक मैंने यहाँ पे मतलब कि अनऑफिशियल मैंने ग्रुप को मैंने यहाँ पे एक ओपन कर लिया, ठीक है। तो देखिए मैंने सारा का सारा जो यहाँ पे PDF है मैंने ग्रुप में सारा का सारा सेंड कर दिया। अगर आपने अभी तक अगर ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ग्रुप में ज्वाइन करके यहाँ से भी सारा का सारा जो PDF वगैरह जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, पा सकते हैं। तो ये चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की ओर, ठीक है। सिलेबस मैंने सब कुछ भेज दिया, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो चलिए वैसे कोई सा एक ओपन करके हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारा यहाँ पे मतलब कि सिलेबस दिया गया है। तो आइए सबसे पहले आप लोगों को जो ये वाला सिलेबस दिखाते हैं, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसमें आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है चुनने का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेबस को जो ओपन कर लिया है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स विल हैव द सेलेक्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 डिफरेंट सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ देयर चॉइस ऑफ 3 क्रेडिट्स, यानी कि 3 क्रेडिट्स के लिए आपको 3 मतलब के सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग चूज करना पड़ेगा। इज फ्रॉम ए पूल ऑफ कोर्स नॉन एज मतलब कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, जिसको हम MDC पेपर के नाम से जानते हैं। तो विच विल बी स्टडीड ऑन ईच इन सेमेस्टर, जैसे कि 1 2 3 हो गया। तो द MDC जो पेपर है आपका सिलेक्टेड बाई ए स्टूडेंट सो डिफरेंट फ्रॉम मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बाई हिम। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको जो है MDC पेपर को सिलेक्ट ऐसे करना पड़ेगा, यानी कि जो आपका मेजर पेपर जैसे कि मान लीजिए किसी का हो सकता है हिस्ट्री हो, ठीक है, मान लीजिए सपोज किसी का इतिहास ऑनर्स हो और किसी का IRC में पॉलिटिकल हो, तो इन दोनों से डिफरेंट आपको लेना पड़ेगा, मतलब कि सेम नहीं लेना है, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, लाइक बोटेनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिर फिजिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, देखिए पेरिशियन है, यहाँ पे TRL के फिर बहुत सारा सब्जेक्ट दिया गया है, फिलोसफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, होम साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, उसके बाद देखिए लेबर एंड सोशल वेलफेयर, साइकोलॉजी, कॉमर्स, इनकम टैक्स, कॉमर्स, ई-कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स, उसके बाद ई-कॉमर्स दिया गया, कॉमर्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब बहुत सारा यहाँ पे 30 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। 30 में आपको जो है वो यहाँ पे मतलब कि 3 सब्जेक्ट मतलब कि आपको लेके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स को आपको चूज करना पड़ेगा और उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका जो सिलेबस है MDC का, ये सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस भी दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस को भी हम जो है एक नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि चर्चा करेंगे, ताकि आपको सेमेस्टर 3 में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 1 में क्या क्या रखना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ के बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इस वीडियो को हम यहीं पर मतलब कि जो है एंड कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर को प्रेस कीजिए।